दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम लोगों को ये यूज करनी है सारी प्रॉपर्टीज, इसीलिए मैंने लिख के रखी है। अगर आप लोगों ने लिख के नहीं रखी है तो अच्छे से लिख लो। ओके, so shall we go for problem solving? Yes, ma'am. जाए क्या आगे? हाँ, उसके पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ। सबसे पहला, start writing with me. Write multiplicative inverse. There were some students who were not there in the class, I think so, last time. So we have to write multiplicative inverse. अगर a raised to m है तो a raised to minus m, मतलब a to the power m। आपको याद है जब ये हम लोगों का रैशनल नंबर या फ्रैक्शन जो भी है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? हम लोगों को इसको इनवर्स करना पड़ता है, करेक्ट है ना, रेसिप्रोकेट करना पड़ता है। तो हम लोग सेम चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं, ये सेम लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पे भी यूज किया है। सिर्फ यहाँ पे पावर है तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, सो नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड। ओके, तो चलो ये करो क्वेश्चन। 5 to the power -3, then 10 to the power -100, then 10 to the power -5, and D is, मैम सेकेंड वाला हो चुका है। Ma'am. ठीक है ना, कोई बात नहीं है। मैम फर्स्ट वाला भी। मैम सब हो First चुके हैं वाला पहले ही। पूरे सबके सब किए हैं हम लोगों ने। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। इसके बाद मैंने आप लोगों को ये एक दिया था, ठीक है, और 3 ले लो इसमें। मैम मेरा फर्स्ट वाले का आंसर मैंने और भी आप लोगों को ये बताया था कि जब हम लोग डेसिमल एक्सपांशन करते हैं किसी भी नंबर का, तो तभी हम लोगों को ये पावर यूज करनी पड़ती है, निगेटिव पावर्स। ओके, मैम हाँ, मैम मेरा आंसर है 1/8 8 9। ओके, आर यू श्योर? See, 8 raised to -9 means 1 to the power n। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अभी हम लोगों को लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वो हो जाएगा 8 to the power 9। सो इन अ वेरी सिंपल वे हम लोगों को बेस वही रखना है, सिर्फ हम लोगों का अगर ये निगेटिव है इंडेक्स तो इसको पॉजिटिव बना के हम लोगों को लिखना है, बस हम लोगों का काम हो गया। यस मैम। इतना ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। Okay, just change the sign of power or exponent and you will get your multiplicative inverse। समझ में आ रहा है? बहुत, अगर जो लोगों को ऐसे मतलब ऐसे लग रहा है कि बाप रे इतना कैसे लॉजिक है, सो देयर इज नो, डोंट इवन गो फॉर लॉजिक। इतना लॉजिक के बारे में सोचो मत, आंसर के बारे में सोचो फिर। चलो बताओ इसका आंसर।
चलो कौन सा लॉ ऑफ इंडाइसिस हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले Ma'am, वाला a मैं raised आपको हाँ to the power m into a raised to the हम्म power n equals to a raised to the power m plus n वाला. correct. So base is same, so we will keep base as it is. Negative power की addition हम लोग करेंगे, so this will be negative 2 to मैम the power 4 raised to negative what? मैम 4 raised to -7 is the answer. 4 कहाँ से आया? बेस तो चेंज नहीं होगा ना. Base will not change. Base will be as it is. Whatever changes will take place, that is in exponents. Power में ही सब अपने changes होंगे. Okay, same for this. Yes ma'am. So it is p to the power -7. अभी Yes, जल्दी से इसका बताओ मुझे आंसर. मैम मेरा आंसर आया बताओ. 27 रेज टू पावर 27 कहाँ से आया? यहाँ पे बेस सेम मैम है. 6 raised to 2. 3 to the power 5 minus 9 plus 6. Which formula you want to use? मैम ये फॉर्मूला आपको यहाँ हाँ 3 to the power how much? 2. So it is 9. If we want to find out answer will be 9. कर क्या रहे हो? बेस चेक करो. 3 into 3 into 3 क्या 3 का क्यूब थोड़ी ना निकालना है. और जब उनकी पावर अलग अलग है तो हम लोग थोड़ी ना उनके बेस का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. अगर वो जब अकेले खड़े हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन उनके सर पे है ना इतना बड़ा बोझ. 5 है, -9 है, 6 है. ध्यान कहाँ है? पे अटेंशन. Okay, now tell me one thing. Kindly raise your hand, those who are from CBSE. Okay, मैम what आयुष, you ask? आप में से CBSE में कौन है? स्टेट बोर्ड के कितने बच्चे हैं? CBSE के कितने बच्चे हैं? ओके 4. आयुष, राधिका, श्रीनिवास, निनाद. गौतमी भी है ना? कौन से स्कूल में है आयुष, राधिका, श्रीनिवास, निनाद? मैम I am in CBSE. Which school? मैम School of Scholars. मैम विजया कॉन्वेंट. Ninad school. Vijaya Convent. Srinivas. Okay. What about Radhika? मैम इंडो पब्लिक स्कूल. Okay. So means all of you are having this chapter. और भी शायद हर्षवर्धन विजया में है ना? श्रीनिवास के साथ है ना? Yes ma'am, Harshvardhan also and Rishikesh also. हाँ, ऋषिकेश also. And But ma'am they have Dweep not also. joined today. Okay, द्वीप भी है, लेकिन वो Yes, आया ma'am. नहीं है आज. Yes ma'am. Ma'am there is means activity in school, so they went there. Okay. Yeah. आयुष 85 में है. Okay. ठीक है. चलो फिर हम लोग इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. अभी एक बात सब लोग ध्यान में रखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, कि हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे तो बेस चेक करेंगे और पावर चेक करेंगे. ओके, तो बेस और पावर के डिपेंड में हम लोग कौन सा लॉ यूज करना है वो देखेंगे. ठीक है. जो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो हम लोग पहले बार देख रहे हैं तो वो मैं सॉल्व करवाऊंगी आपसे, मतलब मैं सॉल्व करके दूंगी. लेकिन जहां पे इजी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होते हैं वो आप करोगे. क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस इवैल्यूएट. दोज हु आर हैविंग एनसीईआरटी बुक दे कैन रेफर. आप सब लोगों को एनसीईआरटी बुक से क्या सीबीएसई स्टूडेंट, या आपका कुछ अलग पब्लिकेशन है?
नो मैम एनसीईआरटी है। हाँ, तो हम लोग 12.1 एक्सरसाइज हम लोग कल कर रहे हैं, तो उसमें का ये एक क्वेश्चन है, दैट इज सेकंड वन, -4 to the power -2। हाँ, ये एक क्वेश्चन है, और एक हम लोग फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन लेते हैं, 1/2 to the power -5। अभी बताओ इसका आंसर क्या आएगा? क्या करेंगे हम लोग? 1/4। बेस को हाथ लगाने से पहले ये चेक करो कि हम लोग जितना भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं इंडेक्स को करो। ओके, सो -4 into -4 है ना, -4 to the power 2 है ना, यस मैम। so it will be 1/16। 1/16। am I correct? यस मैम। यस मैम। हाँ, अभी ये पावर क्या है? निगेटिव पावर है, तो हम लोग इसके लिए कौन सा यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज दिस? ये यूज कर सकते हैं क्या हम लोग, ये वाला? जब निगेटिव पावर है तो हम लोग क्या ये वाला रूल यूज कर सकते हैं क्या? यस तो चलो तो चलो वो करके देखते हैं हम लोग। मैम हाँ मैम 1 मिनट इसके पहले का पेज दिखा सकते हैं क्या? हाँ, दिखाती हूँ 1 मिनट। क्या किया मैंने, सिर्फ ये एक बार समझ लो, मैं दिखाती हूँ आपको कौन सा वाला यूज किया मैंने यहाँ पे। I have used a upon b to the power -m, so I just reciprocate inside fraction to make my power positive. Okay, so now this will be 2 to the power 5. So what will be answer? Don't write 10 answer. If you are having confusion in that, go for this. Two to the power 5 and 2 into 5 are two different things. They are not at all equal. Equal नहीं है. Am I correct? Yes, चलो ma'am. बोलो, बोलेंगे नहीं तो समझेगा नहीं। समझ में आया है सब लोगों को? यस मैम। यस मैम। मैम मैम वो सेकेंड को मैम वो जो थर्ड क्वेश्चन आपने बताया 2⁵, उसका आंसर 32 आना चाहिए ना? यस मैम। कैसे? मैम कैसे? 32 आना चाहिए ना मैम। हाँ, 2 to the हाँ, 4 correct और है। 2 to the 4, 4 4 the 16, 16 to the 32। Very good, means you people are attentive in the class. तो मतलब सिर्फ एक ही जग रहा है क्या क्लास में? बाकी सब सो गए हैं क्या? नो मैम, मुझे भी पता चला था। तो आपने मुझे बताया नहीं, है ना? नाउ वी आर गोइंग टू सी, दीज आर टू मच इम्पोर्टेंट रूल। ये और एक इंटीजर्स वाले साइन करने बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो हमेशा याद रखो कि जब भी आप ये करने जाते हो ना, तो आपके स्टडी टेबल के सामने अगर एक बड़े से पेज पे ये लिखवा के रखोगे ना, इट विल बी बेटर फॉर यू। हमेशा उस पे नजर पड़ेगी, तो ये कभी भी आप भूलोगे नहीं। ये याद रहना पहले तो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद तो आपको समझ में आएगा ना कि करना क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। What is the question? I am writing question here. जो लोगों को एनसीईआरटी की बुक है, नो प्रॉब्लम। जो लोग अलग है, जैसे कि शायद गौतमी पोदार की है, राइट? Yes, ma'am. तो ऐसे हो, उसको अलग पब्लिकेशन रहेगा। सो
if you are finding any other extra problem which you are unable to solve, लॉजिक सेम रहता है. देखो प्रॉब्लम्स अलग अलग रहे तो नंबर्स तो इनफाइनाइट है तो कौन सा भी आ सकता है, लॉजिक सेम है. हाँ, इसके पहले वाला पेज दिखाती हूँ मैं आपको, लिख लो जो लोगों को लिखना है, अदरवाइज टेक अ स्क्रीनशॉट. Once you done, let me know. Yes, Ninad, you raised your hand. Any doubt? नो मैम, मैम पहले हैंड रेस किया था तो उसको लोअर करना, लोअर नहीं किया. Okay, no problem. Now you can lower it. मैम डन. Done? Okay, chalo. Astha Sahu have joined newly. Astha beta, you are from CBSE SSC. No, We have ma'am, started state this board. state board. Okay, no problem then. Okay. Yes, ma'am. Okay, now we are going to solve first one. Negative 4 to the power 5 divided by negative 4 to the power 8. Second, negative 3 means it is third in your textbook, those who are referring textbook. स्टेट वालों को ये चैप्टर नहीं है, लेकिन ये फाउंडेशन के लिए बहुत यूजफुल है और आप लोगों को ये आगे अलजेब्रा में बहुत यूज होगा. सो डोंट बी लाइक दैट कि ये हम लोगों का नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. टेंशन तो लो ही मत, लेकिन समझने की कोशिश करो पूरी तरीके से. 3 to the power negative 7 divided by 3 to the power negative 8 into 3 to the power negative 5. Always remember one thing कि आप लोगों को अगर बेस सेम दिया रहता है ना तो आपका आधा काम तो बहुत आसान हो जाता है. तो हमेशा चेक करना कि बेस क्या है. और जो आंखों को दिखने में आसान लगे उस फॉर्म में नंबर्स को कन्वर्ट करो. जैसे कि यहाँ पे डिवीजन है, सो वी कैन राइट negative 4 to the negative 4 to the power 5 upon negative 4 to the power 8. Okay, so here base is same, so we can use rule. Which rule we can use? That we have to write here, a to the power m. A, Gautami, kindly mute yourself beta. A to the power m upon a to the power n, so it will be a to the power m minus n. Am I correct? Yes, ma'am. क्योंकि बेस Yes, सेम है, ma'am. क्योंकि बेस सेम है. यस, तो ये आ गया negative 4 to the power negative 3. But what they have asked in the question, that kindly write your answer with positive exponent. So negative 3 is power, so let us shift 1 it in upon minus denominator. 4 raised to 3. Yes, correct. Very good. Okay, so can you write answer of this? What will be answer of this? Ma'am, minus 64, 1 upon minus 64. Yes, minus 1 upon 64. Don't forget numerator. Your actual number is in denominator, so don't forget that. क्योंकि वो अगर गलत लिखा तो पूरा आंसर ही गलत हो जाता है. और ये ना जो मैंने रीजन लिखा था ना कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है वो आपको लिखनी है. चलो अभी मुझे कौन बता सकता है थर्ड वाले का आंसर? थर्ड वाले का आंसर कौन बता सकता है? मैम मैं बताऊं? हाँ भूमि बताओ. Negative 3 to the power 4. Base is negative 3 into 5 to the power 4 and 3 to the power 4. बताओ कैसे सिंप्लीफाई होगा? किसी के पास कोई आइडिया?
किसी के पास कुछ आइडिया, या फिर ये बता दो ना कि मैम आप सॉल्व करो, मतलब हम लोगों का टाइम नहीं जाएगा। मैम कैन आई टेल आंसर? I don't want answer directly, I want procedure. मैम मैम we can write -3 upon 1 and into 5 by 3. Then ma'am we can multiply them. -3 into 5 is equal to -15 upon 3. 15 कहाँ से आया? Ma'am we will multiply -3 into 5. Okay. See, whatever I am, can we do it like this? -3 can be written as -1 into 3. Can I? Yes, ma'am. So -1 to the power 4 into, means we can do -3 to the power 4 we can write as -1 to the power 4 and 3 to the power 4. Can I? कर सकती हूँ कि नहीं वो बताओ। Yes, ma'am. तो ये वाला पूरा टर्म इसके साथ खत्म हो गया। फिर -1 to the power 4, whenever there is even power, kindly note this thing or you can write it. हम लोग ये रेड पेन से यहाँ पे लिखते हैं। Okay, note, whenever power is even, oh my god, when power of any number is even, then answer is always positive, and if power is odd, then answer is किसी को समझ में आया मैंने क्या लिखा? When power of any number, that could be positive or negative, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, उसकी पावर इवन है तो डेफिनेटली आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अगर उसकी पावर ऑड है तो आंसर ऑफ निगेटिव बेस, मतलब जिसका बेस निगेटिव है उसका आंसर हमेशा निगेटिव ही आएगा। जैसे कि -3 to the power 3 रहता तो आंसर निगेटिव आता, लेकिन यहाँ पे पावर इवन है तो इसीलिए हम लोगों का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। सो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? -1 to the 4 का आंसर क्या आएगा? आई एम आस्किंग। जो मैंने ग्रीन लाइन से अंडरलाइन किया है उसका आंसर क्या आएगा? मैम -1। नो मैम 1 मैम 1। इसीलिए तो मैंने वो लिखवाया है नोट कि अगर पावर इवन है तो आंसर इवन आएगा।
Okay, Sachi, which you want me to explain again? 1 into 5 to the power 4. What is the answer of 5 to the power 4? Five square into 5 square. So it is 25 into 25. What is the square of 25? Ma'am, 625. Correct. So answer of this is 625. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये टोटल अरिथमेटिक है। हाँ, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी समझने में नहीं आएगा। और ऊपर से 9 लॉ है, तो वो लॉ कब समझ में आएंगे? जब उसकी प्रैक्टिस की जाएगी तभी समझ में आएंगे। साची बेटा, एम आई ऑडिबल टू यू? अरे स्टेट वाले लोग सो गए क्या? Yes, ma'am. Sachi was asking that she have not Yes, ma'am. understood something. हाँ, तो क्या आपको कौन सा एक्सप्लेन करके चाहिए वापस? मैम वो थर्ड सम। थर्ड वाला मतलब ये जो अभी मैं कर रही थी वो? यस मैम। चलो फिर से देखते हैं हम लोग एक बार। जो लोगों को नहीं समझा है तुरंत बता दिया करो, या फिर चैट बॉक्स में डाल दिया करो जो लोगों को बोलने में ऐसे लग रहा है कैसे बोलूं। सी, -3 to the power 4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। -3 हम लोग कैसे लिखते हैं? -1 into 3 लिख सकते हैं ना हम लोग? यस मैम। हाँ, तो मैंने वैसे लिखा। फिर अगर इसकी पावर 4 है तो इसके दोनों स्प्लिटेशन को 4 आएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा। कैन यू सी? यस। तो -1 to the power 4 ये वाली नोट मैंने यूज की। अगर कोई भी इंटीजर, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसकी पावर अगर इवन नंबर है तो हमेशा याद रखो उसका आंसर पॉजिटिव ही आता है। पॉजिटिव ही आता है अगर इवन पावर है तो। अगर ऑड पावर है और बेस नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। मतलब मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। -1 to the power 4 is 1, but -1 to the power 3 is -1। समझ में आ रहा है? यस तो मैम। मैंने ये ऐसे किया और ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। फिर मैंने यहाँ पे -1 to the power 4 into -3 to the power 4। तो ये -3 to the power एक न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट हो जाएंगे। फिर बचा क्या? -1 to the power 4 which is equal to 1। Am I correct or not? Yes, ma'am, you are correct. And then 5 to the power 4 we left with, we solved that and we got the answer 625। और इस तरीके से हम लोगों को आंसर मिल गया। Yes, ma'am, अभी समझ गया। समझ में आया? जो लोगों को, सीबीएसई वालों को भी अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से वापस बोल सकते हो मुझे, ठीक है? चलो अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कंबाइन। to the power into 3 to the power -5। ओके, सो इसको पहले हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे। 3 to the power -7 upon 3 to the power -10 into this term will be as it is। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ जो मुझे सॉल्व करने में अच्छा लगता है वो मैंने वैसे ठीक से लिखा है। 3 to the power मैंने डिवीजन के फॉर्म में लिख दिया सिर्फ। अभी हम लोग यहाँ पे कौन सा रूल यूज कर सकते हैं? अगर आपको देखो बेस दोनों का सेम है, सिर्फ पावर अलग है, 3 सेम है, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला परफॉर्म करते हैं ना? Yes, ma'am. तो ये समझ में आने के लिए प्रैक्टिस लगेगी। आ जाएगा लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, ठीक है? सो दिस विल बी
3 to the power -7 minus of -10. समझ So, में आ रहा मैम है 3 क्या? रेस्ट मैम यस मैम आ रहा है ना निनाद? यस मैम हाँ, सो 3 to the power -7 माइनस माइनस प्लस. मैं प्लस हमेशा मैं ये सिखाती हूँ, किसी नंबर के आगे अगर 2 साइंस हो तो पहले उसको एक साइन में कन्वर्ट करो इंटीजर्स के साइन कन्वेंशंस यूज करके. विच आर साइन कन्वेंशंस? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, positive negative is negative, and negative positive is also negative. Different signs always give you minus. Okay, so this will Ma'am, be, three what is raised- answer of this? मैम 3 raised to 3 into 3 raised to -5. Very good. So now which rule we can use here? 3 raised to the power 3 into -5. No 3 मैम plus 3 raised to power 3 plus -5. Yes, correct. तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? बेस सेम है लेकिन बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? पावर्स की एडिशन. मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा तो पावर्स की एडिशन, और अगर डिवीजन का साइन रहेगा बीच में तो पावर्स का subtraction. सब्ट्रैक्शन. यस, ये मैंने ज्यादा रिकॉल ना करने की ये वजह है कि हम लोगों ने ये 7th में ही देखा है कि नहीं? आप लोगों ने ये 7th में? Yes मैम देखा है. Okay, so here again in front of 5 there are 2 signs, so make them 1. Plus minus is minus. Minus. So answer will be 3 to the 3 power raised to -2. -2. हाँ, लेकिन हम लोगों को आंसर किस में चाहिए? पॉजिटिव पावर में. तो कैसे Positive. लिखोगे? मैम तो कैसे 1 लिखोगे? upon 3 raised to 2. Yes, so what will be answer? 1 upon 9. Yes, very good. Everybody have understood this? Yes ma'am. Yes मैम. Okay. चलो आगे Ma'am? सॉल्व करें. और हाँ, मैम 1 मिनट इसके पहले का पेज दिखाइए. अभी पूरा ही पेज दिखाना पड़ेगा मुझे. नो मैम मैं ऋषि- स्क्रीनशॉट ले लूंगी. हाँ ठीक है. ऋषिकेश अभी ज्वाइन हुआ है बेटा. Yes, ma'am. Okay. Ninad was saying that you were having some school work. That's fine. Here Yes, ma'am. I'm showing all 4 pages whatever I have done. Take a screenshot. आराम से लिखना बाद में. ये फर्स्ट वाला जो पेज है वो रिकॉल का पेज है. जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम लोगों ने उस दिन देखे थे वही मैंने फिर से लिखे हैं. तो अगर अच्छे से लिखना चाहते हो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. Yes, ma'am. After this, we have seen some example regarding multiplicative inverse. Then we have seen some questions of simplification. Shall I turn the page? मुझे बताना सिर्फ. And this is the question. हाँ, ये questions जो है ना, वो जो लोग NCERT के books use कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं that these are the question from exercise 12.1. So you people are going to have this homework. मैं आपको exercise का फोटो शेयर करती हूँ. जो स्टेट बोर्ड वाले लोग हैं वो लोग उनका स्क्रीनशॉट लेके आज होमवर्क कंप्लीट करेंगे. ठीक है? Yes मैम. This is extra thing which we are taking. Those who are appearing for wisdom, IMO, these all exams, तो वो लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो.
मैम डन। Done? एक minute. I will share the page with you. दिख रहा है? यस मैम। स्टेट बोर्ड वाले प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और भी है, और भी क्वेश्चंस है। अभी हम लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ओके, लेट्स डू हियर ओनली, आसान जाएगा। मैम वी हैव टू सॉल्व दैट। पहला वाला इजी है, पहले वाला मैं नहीं करूंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और नीचे और है, तो क्या चाहते हो आप, कौन सा करूं मैं? वैसे क्वेश्चन नंबर 3 कर लेती हूँ, ठीक है? अरे ठीक है क्या? यस मैम। हाँ, ये तो रोमन 3 कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? ये -1/2 वाला ये कर लेती हूँ। सो हाँ, कैसे कर सकते बताओ? Base is different but powers are same. Do we have any law of indices in which we are having same मतलब different base but same power, which is applicable here? यस मैम। हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ, हाफ टू द पावर -2 को क्या हम लोग 2 to the power 2 लिख सकते हैं क्या? Can we write like this? यस मैम। मैम क्वेश्चन में 5 है। 5 कहाँ है क्वोशंट में? मैम वो थर्ड वाले इसमें। थर्ड वाले इसमें हम लोग यहाँ पे कौन सा वाला यूज करने वाले हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। a b to the power -m is equal to b a to the power m, ऐसा हम लोग कर सकते हैं ना? है कि नहीं ये लॉ ऑफ इंडाइसिस? यस मैम। हाँ, तो ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो 1/2 अंदर वाले रैशनल नंबर को रेसिप्रोकेट करो, तो 1/2 बन जाएगा 2/1, और ये जो पावर है वो पॉजिटिव बन जाएगी। सेम फॉर दिस, 3/1 ऊपर वाला पॉजिटिव बनवा लो, 4/1 पॉजिटिव। एम आई करेक्ट? सिंस what we have done, 1 to the power a to the power -m, that is 1 upon a to the power -m is equal to a to the power m. करेक्ट है? यस मैम। ये हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। ओके, तो अभी डिनोमिनेटर तो 1 है और 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही आता है, सो नो प्रॉब्लम। सो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो इस क्या हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? जल्दी से करो, आंसर बताओ। मैम 29। ओके, और किसी का कुछ अलग आंसर आया है? गौतमी कहाँ गई? गौतमी 29. 29 इज द आंसर, और हम लोगों को वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है ना? चलो फिर ये हो गया हम लोगों का थर्ड वन, रोमन 3। नाउ लेट्स गो फॉर मैम मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है आज।
हाँ क्या सबको? नो मैम। Yes, ma'am. अभी देखो कैसे आ रही है। हेलो, am I audible? Yes, ma'am. Yes मैम। ओके तो चलो अभी मुझे फोर्थ वाले का आंसर बताओ। फोर्थ वाला बहुत इजी है। बताओ जल्दी से। सबसे इजी वाला क्वेश्चन है। हमेशा एक बात याद रखना, अंदर चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एनीथिंग टू द पावर One जीरो is इज the वन। answer. One is the answer. One. Yes, Ninad. Very good. Very good. Okay, now we are going to solve 4. Okay, now fifth one. There are -2/3 to the power -2 to the power 2. So here we are going to use a to the power m into n. So this will be -2/3 into -4. Am I correct? -2 into 2. -2 to the power 3 is -4. अभी हम लोग यहाँ पे वापस से ये वाला रूल यूज कर सकते हैं। 3/-2 is equal to 4. Which rule we have used? a/b to the power -m is b/a to the power m. Am I correct? Yes, ma'am. ये सब आपको करके देखना है। अभी मैम सॉल्व कर रही है तो ऐसे हो सकता है कि इजी लगे, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं ना तो कंफ्यूजिंग है। सो 81/2 टू द पावर क्या होता है? इज इट करेक्ट? Yes, ma'am. चलो आगे चले या बाकी है? अरे सो गए क्या? Yes, ma'am. मैथ्स Done. के पीरियड सोने गए ना? लेकिन No, ma'am. फोर्थ वाला, हाँ श्रीदा, फोर्थ में बेटा हम लोगों को एक ही लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करना है। ये वाला देखो मैंने यहाँ पे कर भी लिया है, लेकिन फिर भी आपके लिए ये देखो ये वाला। कैन यू सी दिस? यस श्रीदा, मैम। यस हाँ मैम। तो हम लोगों को सिर्फ ये वाला ही रूल यहाँ पे यूज करना है। anything inside the bracket and if it is having 0 as a base, our answer is always 1. समझ में आया श्रीदा? यस मैम। चलो आगे जाए। यस मैम। Now which one you want me to solve from question number 4? Evaluate, बताओ। अरे बताओ जल्दी। आप ऐसे बिहेव करने लगते हो तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को सब कुछ आता है, मुझे Ma'am, पढ़ाने की ma'am, जरूरत नहीं है। ma'am, we A can या B? solve.
both you can solve? Yes, ma'am. Okay, then go for it. आप लोग solve करके देखो question number 4. हाँ, Yes, ma'am. मैम फर्स्ट वाला एक बार करके बता दो ना. आप एक बार ये होमवर्क करके देखो. ओके, ये दोनों होमवर्क में लो. अगर आप लोगों को नहीं आता है तो कल में होगी. ठीक है, तब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. चलेगा? क्वेश्चन नंबर 5 करें हम लोग. यस. Yes, ma'am. ओके, सो तो चलो यहाँ पे हम लोग करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 5. पहले तो हमेशा जो भी डिवीजन है ना उसको आप पहले न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लेकर आओ तो बहुत इजी हो जाएगा. ओके, अभी इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? मैम मल्टीप्लिकेशन. वेरी गुड, मल्टीप्लीकेशन. लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर वैसे का वैसे रहेगा. दिस इज गोइंग टू बी 5 to the power 5 multiplied by 5 to the power -3. So now which rule we can use here? Ma'am 5 raised to power 5 plus 3. Correct. So what is answer? Ma'am 5 raised to 2. Very good. So finally we can write 5 to the power m is equal to 5 to the power 2. So what is value of m? Ma'am 2. Very good. सेम बेस है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं. एक्चुअली इसका लॉजिक अलग है लेकिन हम लोग फिर भी ये कर सकते हैं. कंपेयर द सेम नंबर्स which are at the same position. बेस वाला नंबर कंपेयर करो, पावर वाला नंबर कंपेयर करो, हो जाएगा. और मैम we can evaluate also. Ma'am 5 the 25 and 5 raised to m is equal to 25. Root of 25 is equal to 5 raised to 2. हाँ, वो ऐसे भी आप इवेल्युएट कर सकते हो लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम जाता है और आपको स्क्वायर्स भी पता होने चाहिए. 5 to the power what will give you 25? ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग. Okay, is that clear to all? Yes, ma'am. चलो फिर हम लोग यहाँ पे रुके. कल हम लोग ये एक्सरसाइज बाकी की पूरी कर देंगे और फिर हम लोग कंपैरिजन सीखेंगे कि हम लोग जब हम लोगों के पास निगेटिव पॉजिटिव पावर्स रहती है या फिर सभी पावर्स निगेटिव रहती है या सभी पावर्स पॉजिटिव रहती है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं वो हम लोग सीखेंगे. ठीक है? Shall I stop sharing my screen now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now kindly switch on your video. Let me see your faces. क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आप लोग दिखते कैसे हो. शायद ऐसा हो सकता है कि अभी अब जब क्लास पे आए थे तो आप लोगों ने मुझे देखा भी हो एग्जाम के लिए. आपकी अभी कौन सी एग्जाम थी? Science. साइंस की थी. करेक्ट. बहुत सारे लोग तो चले गए हैं. ठीक है, चलो फिर कल वापस मिलते हैं हम लोग और कल ये कंटिन्यू करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों का ये चैप्टर सैटरडे तक खत्म हो जाएगा. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली. देन वी विल सी दैट व्हाट कैन वी स्टार्ट नेक्स्ट. ठीक है? Yes, ma'am. चलो.